यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इस सीट को पूरा देखें, उसके बाद कमेंट करेंगे कैसा लगा ये सेट। ये कौटिल्य जीएस सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 है। आप लोग इसको बताइएगा कि कैसा लगा। ये कौटिल्य जीएस का है। चलिए आज सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं प्रदीप सर का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइट्स है। जापानी इंसेफ्लाइट्स क्या है इससे जो है मानव एक वायरस बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है। इसमें से कह रहा है कथन कौन सा सही है। ये जो है फ्लोरेंजी पिंजर सदस्य अणु है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रकाशथर समूह समायब से संभव नहीं है? किससे समायब से संभव नहीं है? ये हो जाएगा एल्किन हेलाइड। संपर्ण घर्षण सदैव होता है। संपन्न घर्षण सदैव किससे होता है? ये होता है बेलन घर्षण से अधिक। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ये आर पार जाती है सभी पारदर्शी है। नेक्स्ट है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषित करता है? ये किससे होता है? ये होता है 85 डेसिबल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल को कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा है जो कि पादप हार्मोन है? साइटोकानिया। निम्नलिखित में से विद्युत अपघटनों के विलय में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इसमें से कह रहा है कार की बैटरी में किसको प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है, पौधे में सूत्री विभाजन के लिए सदैव उपयुक्त भाग होगा। कौन सा उपयुक्त भाग होगा? ये होगा परागकोश। नेक्स्ट है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? किस कारण से होती है? ये होती है दाब में भिन्नता। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? ये होते हैं 24 कैरेट के। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें से कह रहा है मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों में एक तत्व हाइड्रोजन का स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन का स्रोत क्या होता है? ये होता है जल। नेक्स्ट है, रेशम की कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? मलबरी के पत्ते पर। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है जिसके संगठन निर्माण होता है। मतलब किससे बनता है? ये बनता है Cu+Al। कार्बन जलन किसे प्राप्त किया जा सकता है? ये किसे प्राप्त किया जाता है? ये क्या होता है? वायु की उपस्थिति में लकड़ी को उच्च तापमान पर तापने पर। टेलिलिन, इथाइल ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ये किन अम्ल का संलग्न बहुलक है? ये टेरेप्थेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, पार्श्वीकरण संबंधित है। ये पार्श्वीकरण किससे संबंधित है? ये संबंधित है दूध के पार्श्वीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध के पार्श्वीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, वायु गैस में मुख्यतः होता है। वायु गैस में मुख्यतः क्या होता है? वायु गैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन से एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? कौन सा है? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैजेंटा द्वितीय रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? ये बनता है लाल और नीला। बेंचिंग पाउडर का रसायन सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा? बेंचिंग पाउडर का रसायन सूत्र हो जाएगा CaOCl2।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, इसमें से कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा विटामिन डी। पॉल मूलर ने नहीं किया था, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्त समुद्री नहर व्यापक मार्ग है, ये कौन सा है, ये हो जाएगा कील नहर। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ये क्यों, इसमें से क्योंकि इस पर्वत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ये होता है चिकनी मिट्टी में। भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण किस क्षेत्र में पाई जाती है, बॉक्साइट ये पाई जाती है अमरकंटक पठार में। पृथ्वी के करोड़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, पृथ्वी के करोड़ में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है, इसका हो जाएगा निकेल और फायरस। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जैन कठोरता झील मध्य प्रदेश में नहीं अवस्थित है, डिरवाना झील राजस्थान में, सोगवान झील सिक्किम और सातताल उत्तराखंड, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन है ना जो कि औसत है, सही नहीं है, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें से कहता है कि सुमिलित कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सिंधु जो है ना, सिंधु हो जाएगा बोकुर चूर्ण, और सतलज हो जाएगा राकस ताल, और झेलम हो जाएगा बेरीनाग, और रामगंगा हो जाएगा गढ़वाल की पहाड़ी। नेक्स्ट है, दक्कन पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, दक्कन पठार किस राज्य में स्थित है, सभी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तीनों हो जाएगा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, ये मिलती है उसमें उष्णकटिबंधन के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्द्र महासागर कहा जाता है, इसे किसे आर्द्र महासागर कहा जाता है, ये हिंद महासागर को। डेक पैसेज जल संधि किसको अलग करता है, ये किसको अलग करता है, ये अलग करता है दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को। वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, पहला हो जाएगा नाइट्रोजन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है, ओलंपिया किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, छोटा दिन 22 दिसंबर को। हाल ही में कौन भारत की पहली पॉम ऑयल संप्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था, किस राज्य में स्थापित किया गया था, ये किया गया था सिक्किम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनसुधरा ताल, मानव झील और ब्यूंगरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहे गुजरात के कच्छ जिले का खाडिया गांव और पड़ता बेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये क्या संबंधित है, पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के सफ़ेद एस्बेस्टर के उपयोग का प्रबंधन लगाया गया है, किस देश में लगाया गया, ये यूएसए होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है, कौन सा देश शामिल हुआ है, मिस्र। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, सिंकुला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह स्थित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में चर्चा में रहा स्टारगेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, स्टारगेट किससे संबंधित है, ये संबंधित है सुपर कंप्यूटर। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा द्वीप द्वारा निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन साम्राज्य का शासन किया गया, यह किया गया है जाफना साम्राज्य। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन पर अपना तीसरा डाकघर खोला गया, ये भारतीय स्टेशन होगा। हाल ही में चर्चा में रहा लोकटेक उत्सव मनाया जाता है,
चर्चा में रहा लोकटेक उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। किस क्रिकेट स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई गई है? ये बनाया गया है धर्मशाला स्टेडियम। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था वेनेजुला में। मिशन 414 निम्न किस राज्य से लॉन्च किया गया? मिशन 414 किस राज्य से लॉन्च किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? ये किया गया है ये पुर्तगाल होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य पर विश्व के सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया गया? ये किया गया है गुजरात का कच्छ जिला में। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम क्या है? गुफा मंदिर का क्या नाम है? ये कैलाश मंदिर। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में। अंबुबाजी मेला का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य से है? ये असम से है। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप का किस्सा किससे है? ये हो जाएगा हॉकी से। आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से है। ये किससे है? इसका हो जाएगा गोल्फ। सुग्गी कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। TRAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये किस वर्ष हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। 1997 को। ये इंग्लिश आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। गोल ऑन वार्न वर्ल्ड, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी बी नंबर हो जाएगा। 67 भी बनाइएगा, इसका भी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग है, आप लोग देखिए ये रीजनिंग कैसा रीजनिंग है। देखिए ये कहता है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए और साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी, तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम में आता है? ये हो जाएगा स्याही काम में आता है। 68 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पुनः बहुमत नहीं प्राप्त किया? किस राज्य में नहीं किया था? ये बंगाल में नहीं किया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? ये कहाँ से लिया गया था? रूस का संविधान से। संघ सूची में कौन विषय नहीं आता? इसमें से कह रहा है संघ सूची कौन होता है? नहीं, कृषि, सिंचाई, सड़क, ये राज्य सूची में आता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, क्या दावा नहीं कर सकता है? कि व्यापार को व्यवसायिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन संबंधित नहीं है? राजकीय नियुक्ति में भेदभाव का निर्देश, ये संबंधित नहीं है। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। ये होता है प्रत्यक्ष और निरस्तर। कौन सा सिद्धांत? ये हो जाएगा, हाँ ये वाला है। कौन सा सिद्धांत संघ और राज्य के मध्य विधायक शक्ति के विचार विभाजन से संबंधित है? इसमें से कौन सा कहता है संबंधित है? पृथ्वीकरण का सिद्धांत, पृथ्वी नियतक का सिद्धांत। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो है ना, ये हो जाएगा गलत। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब गुजरात का सूबेदार नहीं था, ये गलत है। ठीक है। शिवाजी को राष्ट्रीय प्रेम की भावना एवं दैत्य गौण ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा की प्रेरणा किससे मिलती है? किससे मिलती है? ये मिलती है गुरु रामदास को। किससे? शिवाजी को। वे कृषि मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कुद्रिक। नेक्स्ट है, हुमायूं भारत से निर्वासित यानी कि निकाल दिया, भारत से
निकाल दिया। होने के पश्चात अपना जीवन कहाँ बिताता था? ये कहाँ बिताता था? ये बिताता था काबुल में। नेक्स्ट है, पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कह रहा है कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? ये कठोर बाल विश्राम। सुहाद वर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंधु एवं मुल्तान। कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कह रहा है कि कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से हो जाएगा डी नंबर। उन्होंने बहुदेववाद में आस्था व्यक्त किया। संगम वंश से संबंधित मधुरा विजयम नामक ग्रंथ का रचना किसके द्वारा किया गया था? ये गंगा देव। किसके द्वारा? गंगा देवी के द्वारा। निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बाल सेविक पाठयंत्र मामले में जेल भेजा गया था? किसे भेजा गया था? ये किसे भेजा गया था? ये भेजा गया था मुजफ्फर अहमद, S.A. डाके, शौकत असमली और नलीम गुप्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर सूर्यसेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटेन सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई? ये किसको सुनाई गई थी? कल्पना दत्ता को। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य में इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था? इसमें से जो है स्वराज पार्टी में कौन शामिल नहीं था? ये क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। CR फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? CR फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट HDI का प्रकाशन UNDP के द्वारा कब किया गया था? यह किया गया था 1990 को। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC और WTO कहेगा तब जनेवा का। तीव्र सतत व ज़्यादा समावेश विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना। साइमन कुंजेस्टन के अनुसार राष्ट्रीय गायक की मापने की कितनी विधियां दी गई है? कितनी विधियां दी गई? ये हो जाएगा 3। 94 नंबर मैथ आप लोग इसको बनाइएगा। 94 का हो जाएगा 25%, 95 हो जाएगा 8, 96 भी मैथ है, आप लोग इसको बनाइएगा। 96 का हो जाएगा 4। ये भी 36 संतरे को बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ये प्रतिशत कितने होगा? ये इसमें हो जाएगा 10%। निम्नलिखित में से ये रीजनिंग आप लोग इसको बनाइएगा। रीजनिंग आपका ये हो जाएगा डी नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए, ये भी रीजनिंग है, इसका भी हो जाएगा डी नंबर। ये भी सेटिंग मैनेजमेंट है, मतलब रीजनिंग ही है, इसका हो जाएगा पी। चलिए आज का सेट समाप्त होता है, कौटिल्य GS का सेट समाप्त होता है। आप लोग इसको लगाइए और बताइए कि कितना नंबर आया कमेंट में। आप लोग इसको अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेट को लाभ ले सके। और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जितना जितना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला कंटेंट और बढ़िया के साथ ला सकूं। चलिए आज का सेट समाप्त करते हैं। कौटिल्य GS प्रदीप सर का। जय हिंद।